राजाओं के राजा, महाराजा, महाधीराज चंद्रगुप्त प्रथम, महान शासक, महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में बताएंगे दोस्तों। चंद्रगुप्त प्रथम जो गुप्त वंश के महान शासक कहलाते हैं। इनके पहले दो शासक हो चुके हैं, लेकिन उनका साम्राज्य विस्तार बहुत कम था, नहीं के बराबर था, इसलिए उनका नाम नहीं आता है। फिर हम बताएंगे चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश में किस तरह से हुए, लोकप्रिय हुए, फेमस हुए, प्रसिद्ध हुए, इनके बारे में बताएंगे। आइए हमारे क्लास में आप लोगों का स्वागत है। जोहार, जय हिंद। दोस्तों आपसे हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुप्त वंश का स्थापना श्री गुप्त ने किया और इनके बाद का जो राजा बने, मतलब इनके पुत्र घटोत्कच, है ना, घटोत्कच श्री गुप्त के पुत्र थे। हम चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में बताने जा रहे हैं, जो राजाओं के राजा, महाधीराज कहलाते थे। देखिए इनका शासन व्यवस्था संभवतः मगध के आसपास तक ही सीमित था। किनका? घटोत्कच का। ठीक है, घटोत्कच का शासन व्यवस्था मगध के आसपास ही सीमित था। गुप्त वंश के जो संस्थापक माने जाते हैं श्री गुप्त, लेकिन वास्तविक संस्थापक माना जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को। ठीक है, तो आइए हम चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में बात करेंगे। इनका शासन व्यवस्था 319 ईस्वी से 335 ईस्वी तक मिलती है। इसी तिथि में चंद्रगुप्त प्रथम का शासन व्यवस्था मिलता है। ठीक है, इनके पिता कौन थे? घटोत्कच। और गुप्त संवत की स्थापना किया गया। जिस प्रकार कनिष्क ने शक संवत की स्थापना किया, उसी तरह से गुप्त संवत की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने किया। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन संवत की स्थापना किया? गुप्त संवत की स्थापना। चंद्रगुप्त प्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया। महाराजा धीराज का मतलब यह होता है कि राजाओं के राजा, है ना, किंग ऑफ द किंग्स, राजाओं के राजा महाधीराज की उपाधि कौन प्राप्त किए? चंद्रगुप्त प्रथम ने। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह राजकुमारी कुमार देवी के साथ होता है। दोस्तों कुमार देवी लिच्छवी की राजकुमारी थी, तो चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी के साथ होता है। वैवाहिक संबंध स्थापित होने से लिच्छवियों का सहयोग प्राप्त होता है और समर्थन भी प्राप्त होता है, जिसके कारण चंद्रगुप्त प्रथम अपने साम्राज्य को विस्तार करते हैं और यही विस्तारवादी के कारण वे बहुत फेमस, बहुत प्रसिद्धि पाते हैं। कौन? चंद्रगुप्त प्रथम। तो देखिए दोस्तों कि कुमार देवी लिच्छवी की राजकुमारी थी और लिच्छवियों के सहयोग से, समर्थन से वे अपने साम्राज्य को विस्तार करते हैं। वैशाली राज्य को प्राप्त कर लिया। कौन? चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने साम्राज्य को विस्तार किया। तो चंद्रगुप्त प्रथम का जो साम्राज्य विस्तार हुआ, उनका जो विस्तार वादी है कहां से प्राप्त होता है? पुराणों से तथा प्रयाग प्रशस्ति से। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति जो इलाहाबाद में है, तो पुराणों तथा प्रयाग प्रशस्ति से चंद्रगुप्त प्रथम के राज्य विस्तार की जानकारी मिलती है। प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन है? हरिसेन है। कौन है दोस्तों? हरिसेन। यहाँ क्वेश्चन बनता है कि प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन है? हरिसेन। प्रयाग प्रशस्ति मतलब जो इलाहाबाद में जो पिलर है ना, उन्हीं को बोला गया है, उसी को बोला गया है। ठीक है, तो प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन है? हरिसेन। और हरिसेन द्वारा लिखित प्रयाग प्रशस्ति के माध्यम से ही चंद्रगुप्त प्रथम का विस्तार का वर्णन होता है। प्रारंभिक गुप्त शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कहलाने का अधिकार किन्हें जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को। मतलब सर्वाधिक शक्तिशाली प्रारंभिक गुप्त शासकों में। प्रारंभिक गुप्त शासक कौन कौन हुए? देखिए श्री गुप्त और घटोत्कच। तो ये प्रारंभिक गुप्त शासन काल के शक्तिशाली राजा थे। तो इन दोनों से भी ज्यादा शक्तिशाली शासक कौन कहलाए? चंद्रगुप्त प्रथम। तो यही कहता है कि प्रारंभिक गुप्त शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली शासक थे। कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम। अब देखिए दोस्तों, गुप्त वंश में सर्वप्रथम रजत मुद्राओं का प्रचलन किसने किया? चंद्रगुप्त प्रथम ने किया। रजत मुद्रा का मतलब है चांदी का सिक्का। ठीक है, तो
तो चांदी का सिक्का का प्रचलन किसने करवाया? चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त के 2 संतान हुआ, समुद्रगुप्त और प्रभावती। समुद्रगुप्त जो उनके बेटे थे और प्रभावती उनकी पुत्री थी। समुद्रगुप्त बहुत शक्तिशाली शासक हुए चंद्रगुप्त प्रथम के बाद, और इसके बारे में आगे वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त की कहानी। ठीक है, तब तक हमारे चैनल में बने रहे दोस्तों। सभी को फिर से जय हिंद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।